आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिर उठी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर किया समर्थन। राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार को बताया आक्रमणीय। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया पलटवार। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में कल फैसला सुनाएगी राजस्थान हाईकोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को दी गई थी चुनौती। मुख्यमंत्री गहलोत की मेहनत पर पानी फेरने में लगे भरतपुर के प्रशासनिक अधिकारी। सड़कों की हालत हुई बदतर, दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे लोग। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाने का 1 साल हाल ही में पूरा हुआ है, लेकिन अब फिर से ये मामला तूल पकड़ने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत अन्य राजनीतिक दलों की ओर से शनिवार को एक संयुक्त बयान जारी कर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग की गई थी। अब कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करती दिखाई दे रही है। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस घोषणा का स्वागत किया है। चिदंबरम ने आज एक ट्वीट कर कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट हुई मुख्यधारा की पार्टियों की एकता और जज्बे को सलाम। मैं उनसे अपनी मांग के साथ पूरी तरह से खड़े होने की अपील करता हूं। स्वयंभू राष्ट्रवादियों की तथ्यहीन आलोचना की उपेक्षा करें, जो इतिहास को नहीं पढ़ते हैं लेकिन इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान में राज्यों के लिए विशेष प्रावधान और शक्ति की असममित वितरण के साथ कई उदाहरण हैं। अगर सरकार विशेष प्रावधानों के खिलाफ है तो फिर नागा मुद्दों को कैसे सुलझाएगी? अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग करने वाली पार्टियों में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, माकपा और कांग्रेस शामिल है। भारत सरकार ने कोरोना काल में टीवी सीरियल और फिल्म्स की शूटिंग को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग अब फिर से शुरू की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी है। मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम फिल्म और टीवी कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग अब फिर से शुरू की जा सकती है। इससे पहले कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद कुछ धारावाहिकों और फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू की गई। वहीं सरकार अब शूटिंग के लिए बाकायदा नियमों को लेकर आई है। आज भाजपा की कार्यकारिणी बैठक हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को गुरु मंत्र दिए। साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर पार्टी नेताओं को एकजुट होकर आगे बढ़ने के निर्देश दिए। उन्होंने गहलोत सरकार को आक्रमण बताते हुए जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि आगे चलकर हमारी सरकार बननी है, इसके लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि जदयू, लोजपा और भाजपा मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से पहले प्रदेश संगठन के कार्यों और आगामी योजनाओं का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल के दौरान पार्टी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जन सरोकारों की राजनीति की। पीएम केयर फंड में 50 करोड़ रुपए दिए, जबकि आरोग्य सेतु ऐप 83 लाख फोन में डाउनलोड करवाए। इस दौरान पूनिया बोले कि भाजपा ने सरकार को विधानसभा में घेरने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन अब सदन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, पर फिर भी पार्टी सरकार को सोशल मीडिया के जरिए घेरेगी और जरूरत हुई तो सड़क पर उतरकर भी अपना पक्ष रखा जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज संबोधन के दौरान जो विशेष बातें कही है। राजस्थान में हम लोग 3 भूमिकाओं में हैं। एक भूमिका संगठन के तौर पर है कि पार्टी का वैचारिक संगठन नीचे तक पहुंचे। दूसरा, हम लोग यहाँ विपक्ष में हैं और विपक्ष के नाते ऐसे मुद्दों को सदन और सदन के बाहर मुखरता से उठाएं जिसकी जनता अपेक्षा करती है। तीसरी भूमिका, हम लोग केंद्र में शासन में हैं और शासन से निकली हुई नीतियों का क्रियान्वयन की अक्सर चर्चा होती है और खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज को, खासतौर पर जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को भी, ऐसे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तक यदि कोई बैंक नहीं पहुंचती है तो पार्टी के कार्यकर्ता उसके दरवाजे तक कैसे पहुंचे। 2.5 लाख किसानों को केसीसी के माध्यम से 2 लाख तक के कर्जे की व्यवस्था इस सरकार के माध्यम से होगी।
लेकिन एक जो बड़ी बात कही वो आपने देखी होगी, सुनी होगी कि एक 1 लाख करोड़ का किसानों के कल्याण का पैकेज, जिसमें 10,000 ये FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये माना जाता है कि उपज को ठीक जगह रखना और उसके बाद उसको मंडियों तक पहुंचाना, इसके लिए खास तौर पर टास्क दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मैं कोशिश करूंगा कि हमारा किसान मोर्चा इसमें अग्रणी भूमिका निभाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की बीजेपी संगठन को संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार को कोई भी कार्य न करने वाली करार दिया। इस पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार किया। डोटासरा ने कहा कि नड्डा ने जनता को शॉर्ट मेमोरी वाला बताया था, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उन्हें जनता भूली नहीं है, जनता को सब याद रहता है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोरोना चरम पर था तब बीजेपी MP में सरकार गिरा रही थी। पीसीसी चीफ ने केंद्र से सवाल किया कि आपने जो महंगाई कम करने और कालाधन वापस लाने के वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 9 साल के लंबे इंतजार के बाद ACF और FRO के 200 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते परीक्षा स्थगित करने की मांग उठने लगी है। RPSC की ओर से परीक्षा को लेकर 20 सितंबर से 27 सितंबर तक डेट निर्धारित की गई है। इस भर्ती के लिए करीब 1.25 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। RPSC की ओर से संभाग स्तर पर ही परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। भर्ती में प्रत्येक अभ्यर्थियों को 7 दिनों में 4 पेपर्स देने होंगे। ऐसे में आवेदनकर्ताओं के सामने परीक्षा के दौरान रहने और खाने की समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही बाहरी राज्यों से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा कोरोना का खतरा भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए परीक्षा स्थगित करवाने की मांग को लेकर बेरोजगार हर मंत्री से लेकर हर अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, मांग नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। राजस्थान में बसपा के कांग्रेस में विलय मामले को लेकर हाई कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 14 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन समय के अभाव के चलते कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया था। बता दें कि याचिका में विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी के 18 सितंबर 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय करवाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय समय पर आम जनता को कई नई सौगातें दे रहे हैं। साथ में अधिकारियों से चर्चा कर कई जनहित के नए फैसले भी कर चुके हैं। लेकिन बात करें भरतपुर के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कसम खा ली है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी कार्यों पर पानी फेरने की। दरअसल भरतपुर की कृष्णा कॉलोनी की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि समझ ही नहीं आता सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बीते लंबे समय से प्रशासन को कई बार यहाँ के बाशिंदों ने सूचित भी किया है, लेकिन किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी का परिणाम है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई स्कूटी सवार या बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जाता है। कई बार भारी वाहन गड्ढों में धंसकर पलट भी चुके हैं। बारिश के दौरान तो ये सड़क मानो साक्षात यमराज का रूप ले चुकी है। यूं तो भरतपुर से विधायक सुभाष गर्ग भी स्थानीय जनता के बीच अक्सर जाते रहते हैं, पर इस मसले पर अब तक उनकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में साफ है कि भरतपुर प्रशासन और सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री गहलोत के पारदर्शी और जनहितैषी सरकार के दावे को फ्लॉप करने की कसम खा चुका है। बावड़ी जिले का बिराई गांव इन दिनों कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। आज भी 2 पुरुष और 3 महिलाएं सहित 5 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बावड़ी RR टीम प्रभारी डॉक्टर अनिल चौधरी ने बताया कि पूर्व में बिराई से 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिस पर 20 अगस्त को सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट आज आई है। इनमें कुल 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 5 लोगों को मिलाकर बिराई से अब तक 15 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं बावड़ी उपखंड में अभी तक 64 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिराई में भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन भी चौकस हो गया है। इन सभी को 108 एम्बुलेंस से कोविड सेंटर जोधपुर भेजा गया। इसके बाद एहतियात बरतते हुए ग्रामीणों ने बावड़ी तहसीलदार धन्नाराम गोदारा की उपस्थिति में स्वैच्छिक निर्णय लेते हुए बिराई में सुबह 11 बजे तक ही मार्केट खुले रहने का निर्णय रखा। इसके बाद गांव में सभी बाजार बंद रहेंगे। इस तरह क्षेत्र में बढ़ते कोरोना की चेन को तोड़ने में सफलता हासिल की जा सकेगी। बिराई से प्रेमाराम परिहार की रिपोर्ट। में ग्राम पंचायत बिराई और विशेष रूप से ग्राम बिराई में पिछले 5-10 दिनों के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत ज़्यादा आई और अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं।
ये बहुत ही विकट समस्या है और लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। गांव इतना बड़ा नहीं है, तो आज कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ग्राम के मुखियाओं को, जनप्रतिनिधियों को, पत्रकारों को, दुकानदारों को, सबको सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक जगह बुला करके मास्क लगवा करके उनसे वार्ता की गई और उन्हें ये सुझाव उनसे लिए गए कि आप कोरोना को रोकने के लिए किस तरह का कार्य करेंगे। तो समस्त लोगों ने एक साथ मिल करके ये बताया कि हम सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, पानी से साबुन से हाथ धोएंगे। और इन्होंने ये भी निश्चय किया कि ज़्यादा लोग एक जगह एकत्र नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए आगामी 7 दिवस तक पूरा बाजार बिराई का समस्त प्रकार की दुकानें मेडिकल को छोड़ करके 11 बजे बंद हो जाएगी और दूसरे दिन वापस 11 बजे ही खुलेगी। शेष टाइम के अंदर दुकानें नहीं खुलेगी और इस तरह से ये चेन टूट जाएगी और बिराई कोरोना मुक्त हो जाएगा। लोगों ने बताया कि हम तो 2-2 महीने तक स्वैच्छिक रूप से लॉकडाउन में रहे हैं और हमने कठिन परिस्थितियां भोगी है और दुर्भाग्य से ये बिराई में ज़्यादा कोरोना एक बार हो गया तो हम पूरे दम के साथ में तैयार हैं, कोरोना भगाएंगे और अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के, बिना प्रशासनिक दबाव के, बिना पुलिस के दबाव के, अपने आत्मा की खुद की प्रेरणा से बिराई गांव को बचाने के लिए इस काम में लगेंगे। 7 दिन तक दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलेंगी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आज ऋषि पंचमी का पर्व मनाया गया। शास्त्रों में माना जाता है कि अगर आज के दिन ऋषि मुनियों और विद्वत जनों की पूजा करने से व्यक्ति सभी तरह के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। आज जयपुर स्थित राजस्थान संस्कृत एकेडमी और आस्था संस्कृत संस्था की ओर से विद्वान जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के चलते ये आयोजन ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस दौरान ई व्याख्यान का भी आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।